2008 में जब एप्पल इंडिया में पहली बार आया था तो उनके टोटल 50,000 पीस बिके थे। लेकिन वही डेटा अगर हम 2023 में उठा के देखें तो एप्पल के लगभग 90 लाख फ़ोन सेल हो चुके हैं 2023 के अंदर। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इंडिया में एप्पल ने इतना तगड़ा मार्केट कैप्चर कैसे किया? मुझे लगता है इंडिया अब एप्पल का लार्जेस्ट चौथा सबसे बड़ा जो है आईफोन यूजर का मार्केट बन चुका है। आज के टाइम में इंडिया में हर यूजर, ऑलमोस्ट एवरी यूजर, लगभग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनके हाथ में आपको आईफोन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट 2023 अकॉर्डिंग टू क्रोमा, इंडिया के अंदर मुंबई दूसरा सबसे बड़ा शहर है आईफोन यूजर्स का, लेकिन नंबर 1 पे जो शहर है शायद उसका नाम आपको सुनकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू, आप देख रहे हैं एक और टेक का वीडियो। इस वीडियो का टाइटल है कि व्हाई एवरी इंडियन इज बाइंग आईफोन। इसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं 2008 के डेटा के अनुसार यहाँ पर इंडिया में टोटल 50,000 आईफोन बिके थे। 2008 वो साल है जब एप्पल ने इंडिया में पहली बार कदम रखा था और उस टाइम पे टोटल इंडिया में पूरे फाइनेंशियल ईयर 2008 के अंदर टोटल 50,000 पीस आईफोन बिके थे। लेकिन वहीं अगर डेटा उठा के देखते हैं 2023 का तो लगभग 90 लाख आईफोन्स यूजर हैं और उस टाइम का जो आईफोन था मुझे लगता है 5 या फिर 4S के आसपास रहा होगा। और आज के टाइम में जो 2023 में सबसे ज़्यादा आईफोन सेल होने वाला है वो है आईफोन 13, लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये का फ़ोन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और जिसका एक मार्केट कैप इतना बड़ा बन चुका है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट सबसे बड़ा एप्पल का कस्टमर बन चुका है। क्योरा के अकॉर्डिंग लगभग 40 मिलियन यूजर्स इंडिया में 2023 में हैं। 40 मिलियन को अगर हम कन्वर्ट करें सीआर में तो यहाँ पर निकल के आता है 4 करोड़ लोग हैं जो कि आईफोन यूजर हैं इंडिया के अंदर। और इस डेटा को हम टोटल इंडियन पॉपुलेशन पे देखें तो टोटल हमारी 3% जो पॉपुलेशन है वो आईफोन यूज करती है। नॉर्मल आईफोन नहीं, आईफोन 13, 14, 15 प्रो मैक्स, जो कि ऑलमोस्ट अबव 60,000 ये फ़ोन है। तो हम बैक चलते हैं 2020 के डेटा के अनुसार जो इंडिया का टॉप सेलिंग स्मार्टफोन था वो था Redmi 9A, जिसका प्राइस अराउंड 10 से 12 हज़ार रुपये था। लेकिन 2023 का जो टॉप सेलिंग फोन है इंडिया का वो है ऑलमोस्ट आईफोन 30। इसका प्राइस आज के टाइम में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम में भी उसका प्राइस लगभग 50 से 52 हज़ार रुपये चल रहा है। तो एप्पल ने अपने आईफोन से इंडिया में बेचने के लिए पिछले कई सालों में ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई है, किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा कस्टमर बेस बनाया है, आज के इस वीडियो में थोड़ा इसी पर नज़र डालेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो आजकल इंडिया में चल रहा है कि हर कोई आईफोन खरीद रहा है, वो क्यों खरीद रहा है। तो हम थोड़ा सा रिवर्स बैक चलते हैं आईफोन के डेटा को उठाकर कि हमारे इंडिया में आईफोन 2015 से हम इस डेटा को उठाते हैं और देखते हैं कि 2015 में हमारे जो इंडियन हैं उन्होंने कितने आईफोन खरीदे थे। 2015 में लगभग 17 लाख आईफोन बिके थे और 2016 में लगभग 25 लाख आईफोन बिके थे। और 2017 का डेटा उठाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा एप्पल ने और ग्रोथ करी थी, लगभग 32 लाख आईफोन बिके थे। लेकिन 2018 में ऐसा क्या हुआ कि एप्पल ने बहुत तगड़ा डाउन ग्रोथ मारा और जिसमें एप्पल ने 2018 के अंदर फिर से सबसे निचले स्तर पे आ गया और टोटल उसने 15 लाख आईफोन्स की सेल करी थी। टोटल इंडिया के लिए 15 लाख आईफोन शिप हुए थे। फिर एप्पल को लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इंडियन ऐसा क्या चाहते हैं, ऐसा उनको क्या दिया जाए जो कि एप्पल अपना मार्केट बना सके इंडिया के अंदर सबसे बड़ा, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और एप्पल वहीं पर पीछे रह जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने 2019 से स्टार्ट करी और पिछले जो 4 साल में ये आज आईफोन का यहाँ पर लेवल पहुँचा है वो 2019 के बाद पहुँचा है। फिर 2019 में उन्होंने लॉन्च किया आईफोन X, एक चमकता हुआ बहुत तगड़ा आईफोन। उसका जो प्राइस रखा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास रखा। तो उन्होंने देखा कि इंडिया इतना पैसा देने के लिए रेडी नहीं है एक फ़ोन के लिए, क्योंकि 2019 का जो डेटा है वहाँ पर 19 लाख आईफोन ही बिके थे इंडिया के अंदर और 1 लाख रुपए हमारी जेब से कोई कहे कि हम 1 लाख रुपए का फ़ोन ले लें तो हम तो 1000 बार सोचेंगे। 1 लाख रुपए का फ़ोन लेने के लिए 1 लाख बार से ज़्यादा सोचना पड़ता है हमें। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि 2023 में 90 लाख आईफोन बिक गए, वो भी आईफोन 13। और 20 में आईफोन लगभग 32 लाख यूनिट्स जो है इंडिया के अंदर सेल किए गए। 2021 का डेटा देखें तो यहाँ पर 2021 में लगभग 61 लाख आईफोन यूनिट सेल किए गए थे इंडिया के अंदर। तो इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा 2020 के बाद इनको मिली है। 2022 में लगभग 65 लाख यूनिट जो है आईफोन बेचे गए थे। अब हम फाइनली आ गए हैं 2023 के डेटा के अनुसार तो यहाँ पर लगभग 90 लाख आईफोन बिके थे, वो भी आईफोन 13 और आईफोन 14, मतलब जितने भी आईफोन है लगभग 90 लाख आईफोन पीसेस यानी यूनिट्स बिके थे इंडिया के अंदर।
तो इनकी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो है 2020 के बाद, 2020, 21, 22, 23 के अंदर इनकी जो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इनको मिली है। तो इन्होंने एप्पल मार्केट को सबसे पहले स्टडी किया कि यहाँ पर लोगों को चाहिए क्या एक्चुअल में। इंडिया में लोगों को चाहिए कि पैसा अगर कम है, चीज़ अच्छी है तो लोग पैसा देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा है और उनको एक्यूरेट चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनके हिसाब से, तो वो पैसा नहीं देंगे, चाहे वो 10 रुपये का ही सामान हो। और इस चीज़ को एप्पल ने स्टडी कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने वो चेंजेस किए आईफोन के अंदर जो हमें चाहिए थे, यानी हम इंडियन को चाहिए थे। और उसके बाद 2020 से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ रेट हुआ है एप्पल का इंडियन मार्केट में। देखो, इंडिया में जो एवरेज सैलरी है वो है 235,000 के अराउंड, लेकिन उस 35,000 या फिर उस 30 से 35 हज़ार के एम्प्लॉय के पास भी आपको आईफोन मिलेगा, जिससे एक 60,000 का आईफोन लेने के लिए लगभग 2 महीने अपनी सैलरी सेव करनी पड़ेगी। और फिर भी पूरे मंथ की सैलरी तो सेव हो नहीं सकती है, इस वजह से उसे लगभग 3 महीने की सैलरी सेव करनी पड़ेगी, तब वो जाकर एक चमचमाता आईफोन ले सकता है। पहले इसके एग्जाम्पल भी आते थे कि आईफोन लेने के लिए शायद किडनी डोनेट करनी पड़े, ऐसा कुछ किडनी बेचना पड़े, तब जाके आप आईफोन ले सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में एप्पल ने इतना बड़ा एक मार्केट कैप बना दिया है कि आप नहीं, हम, आप, कोई भी इंसान आईफोन ले सकता है। देखिए, एवरेज सैलरी 30 to 35,000 है, लेकिन उसके पास आपको आईफोन मिलेगा। अब यहाँ पर जो अगला डेटा निकल के आता है वो सबसे तगड़ी चीज़ है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। इंडिया में जितने आईफोन सेल होते हैं उनमें से 70% आईफोन EMI पर सेल किए जाते हैं। ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन 70% आईफोन जो है वो EMI पर सेल होते हैं। आईफोन ले लिया, उसके बाद 1 साल तक उसकी EMI एवरी मंथ भर रहे हैं, क्योंकि आईफोन नो कॉस्ट EMI पे मिल रहा है, विदाउट इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरी स्ट्रेटजी एप्पल की यह है कि एप्पल ये चाहता है कि क्योंकि उसके देखिए उसके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, और उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो लुकिंग है, क्वालिटी है, वो सब ना अलग लेवल की है। तो एप्पल ने ये सोचा कि अगर मैं इनको इतनी अच्छी चीज़ें दे दूंगा तो दोबारा खरीदेंगे ही नहीं। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो आपका ओल्ड फ़ोन है उसको खुद ही खरीद रहे हैं, और उनकी ऐसी मशीनें हैं जो पार्ट्स हैं उनको रिसाइकल करके वो दोबारा से यूज करते हैं, जो पार्ट अच्छे होते हैं। थोड़ा सा बैक चलते हैं अपने उस टॉपिक पर जहाँ पर हमने बात करी थी कि इंडिया के अंदर वो कौन सी सिटी है जो नंबर 1 पर है आईफोन यूजर की। तो यहाँ पर नंबर 1 पर निकल के आता है दिल्ली। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा आईफोन यूजर्स हैं। सेकेंड नंबर पर निकल के आता है मुंबई, और मुंबई के ही आसपास और कई सारे शहर हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, और भी कई सारे शहर हैं जो मुंबई के आसपास हैं। लेकिन नंबर 1-2 पर है दिल्ली और मुंबई। अगर आप दिल्ली से हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आईफोन में आप लोगों ने बाजी मार ली है। अब हम एक लास्ट पॉइंट देखते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि लोग आईफोन खरीदते क्यों हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाई एवरी इंडियन बाइंग आईफोन्स। तो यहाँ पर जो एक रिजल्ट निकल के आया है कि सबसे ज़्यादा जो आईफोन यूजर्स हैं, जो आईफोन खरीदते हैं इंडिया में, लोग शो ऑफ के लिए खरीदते हैं। आईफोन को एक स्टेटस सिंबल माना जा रहा है इंडिया में। अगर आपके पास आईफोन है तो आप रिच हैं, आप अमीर आदमी हैं। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग आईफोन को एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज कर रहे हैं। इस वजह से आईफोन ले रहे हैं ताकि दूसरों को पता चल सके कि आप अमीर हो। और ये ऑफकोर्स बात भी सही है, क्योंकि हर कोई आईफोन तो नहीं ले सकता। मेरे जैसे लोग तो आईफोन ले नहीं सकते। सिंपल सी बात है, स्टेटस सिंबल है। मेरे पास भी आईफोन है, उसके पास भी आईफोन है, उसके पास भी आईफोन है, और इसके पास भी आईफोन है जो वीडियो देख रहा है। मैं भी शायद ये आईफोन में ही देख रहा है। सो आप उन लोगों में हैं जो अमीरों की लिस्ट में आते हैं अगर आपके पास आईफोन है तो। सो एंड ऑफ रिजल्ट यही निकल के आता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आईफोन लोग इसीलिए खरीदते हैं, नंबर 1 पे स्टेटस सिंबल है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और अगर आपका भी कोई ऐसा ये दोस्त है जिसके पास आईफोन है और मोस्टली वो भी स्टेटस सिंबल के लिए लिया हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।